हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर 15 इलेक्ट्रिसिटी का को 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी को लेक्चर देख सकते हो। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज करेंगे। बच्चों चैप्टर 15 की एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे। देखिए बच्चों, मैं एमसीक्यूज का थ्योरी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसकी जो ऑप्शन है वो यहाँ आपको समझाऊंगा बोर्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू में 1 हमारे पास है। तो बच्चों 1 हमें क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, एमसीक्यू 1 में हमें कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है बच्चों? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उसकी एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा? क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? तो बच्चों हमें बताना है। देखिए बच्चों, हमारे पास कह रहा है कि एमसीक्यू 1 में कह रहा है कि हमारे पास क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है, किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो बच्चों मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? लो पोटेंशियल। क्या लिखा है बच्चों मैंने? लो पोटेंशियल। और आगे क्या है बच्चों? हाई पोटेंशियल। तो आगे क्या लिखा है बच्चों? हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है बच्चों? लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? हाई पोटेंशियल की तरफ। देखिए बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो खुद जाएगा, क्योंकि बच्चों ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से यहाँ तक जाके पहुंचेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, क्या इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ से यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी क्या किया? लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों उसने क्या किया? अपनी एनर्जी लूज कर दी। क्या ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हमारे पास? बच्चों ऑप्शन लिखा हुआ है ए गेन एनर्जी, लूज देयर आइडेंटिटी। बी ऑप्शन देखिए बच्चों, अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करेगा। सी बच्चों लिखा हुआ है लूज एनर्जी। तो बिल्कुल बच्चों हमारे पास क्या है? एनर्जी रिटर्न क्या कर रहा है? देखिए मुझे रिटर्न एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों? देखिए मुझे काइनेटिक एनर्जी तो रिटर्न गेन कर रहा है। आप देखें ना बच्चों, हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उसकी वो लूज हो रहा है बच्चों। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हमारे पास का? तो इसका बच्चों ऑप्शन हमारे पास होगा सी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है लूज एनर्जी। तो देखिए मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूज एनर्जी। एनर्जी क्या करेगा बच्चों? एनर्जी लूज करेगा। चलिए बच्चों देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2 को। बच्चों एमसीक्यू 2 में हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, उसमें हम एमीटर कैसे लगाते हैं। तो बच्चों देखिए, ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था। एमीटर किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो बच्चों आपको याद होगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका बच्चों? सीरीज में लगाया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ए, जो कि है सीरीज में। तो सेकेंड का ऑप्शन ए होगा बच्चों। क्या होगा? ए, जो कि हमारे पास क्या है? सीरीज में। तो याद रखना बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? एमीटर का सिंबल है बच्चों। एमीटर किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको एमसीक्यू 2 का समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं बच्चों एमसीक्यू 3 को। देखिए बच्चों, एमसीक्यू 3 में हमें क्या कह रहा है बच्चों? एमसीक्यू नंबर 3 में हमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन। जो कह रहा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ वो रेजिस्टेंस। वहां मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, आर इज रो एल अपॉन ए। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ डेंसिटी। देखिए मुझे यहाँ डेंसिटी का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस से डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बच्चों अब एमसीक्यू 3 का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी होगा, जिसमें लिखा हुआ है डेंसिटी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी। चलिए मुझे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 को। उसमें क्या कह रहा है बच्चों? एमसीक्यू नंबर 4 में हमें कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? ओम्स लॉ स्टेटमेंट। कह रहा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए बच्चों, ए में लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इंक्रीज है करंट इंक्रीज, बी में लिखा हुआ है रेजिस्टेंस डिक्रीज है करंट इंक्रीज, सी में लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इंक्रीज है वोल्टेज इंक्रीज। तो डी ऑप्शन में क्या लिखा है? करंट इंक्रीज है वोल्टेज इंक्रीज। देखिए बच्चों, ये डी जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है? ये ओम्स लॉ की ये जो ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन बच्चों? डी में कह रहा है कि करंट इंक्रीज। 4 का ऑप्शन कौन सा होगा? 4 का हमारे पास ऑप्शन होगा डी होगा, करंट इंक्रीज। करंट इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज। ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? वोल्टेज इंक्रीज। तो ये हमारे पास एमसीक्यू 4 का ऑप्शन होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं एमसीक्यू 5 में क्या कह रहा है हमें। बच्चों एमसीक्यू 5 में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास? जो कह रहा है कि द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 0।
जो कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होगा। देखिए बच्चों, आप याद रखिए ये पॉइंट, हम हमेशा जब हमारा सर्किट शॉर्ट होगा तब हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस, हमारे पास कंडक्टर क्या होगा, 0 होगा। किसी भी सर्किट का हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो बच्चों ऑप्शन इसका होगा शॉर्ट सर्किट। बच्चों फिफ्थ एमसीक्यू का ऑप्शन हमारे पास सी लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी, यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट सर्किट। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, शॉर्ट सर्किट। तो बच्चों चले आगे चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यू 6 में क्या कह रहा है हमें। बच्चों एमसीक्यू 6 में हमें कह रहा है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, जो कह रहा है कि ओम्स लॉ की वैलिड होने के लिए कौन सी कंडीशन है। देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट ए है टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, बी है करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सी है रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ है। बच्चों देखिए हमारे पास, आपको पता है बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया क्या पढ़ाया बच्चों, मैंने वहाँ पे मैंने आपको कंडीशन पढ़ाए थे, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, और मुझे नीचे लिखा हुआ है करंट शुड बी प्रोपोर्शनल। ये तो इसका स्टेटमेंट है, ये क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। लेकिन वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, जो वैलिड होने के लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब हमारे पास ओम्स लॉ वैलिड होगा। और इसके अलावा बच्चों और काफ़ी कंडीशन थे, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बच्चों रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ है बच्चों। देखिए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखिए मुझे ये भी इसकी स्टेटमेंट है। मुझे रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, लेकिन ये सी ऑप्शन है, ये तो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब बच्चों कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम, 6 का ए करेंगे, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तब बच्चों हमारा ओम लॉ वैलिड होगा। लेकिन वो तो स्टेटमेंट है बच्चों, जो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है बच्चों क्या हमारे पास, वो तो इसकी स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, 6 का हम यहाँ ए लिख रहे हैं, इसमें क्या लिख रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या बच्चों, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, क्या बच्चों, शुड रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको एमसीक्यू नंबर 6 भी समझा गया होगा। चलें देखते हैं एमसीक्यू 7 को। देखिए मुझे 7 में हमें क्या कह रहा है बच्चों, एमसीक्यू 7 में हमें कह रहा है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन। तो बच्चों ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल नहीं है, तो देखिए बच्चों जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहा था वहाँ मैंने आपको समझाया था कि सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने जो वहाँ मैंने आपको ग्राफ भी समझाया था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। तो जो एमसीक्यू 7 का हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, तो जो एमसीक्यू 7 का हमारे पास होगा ए सेमीकंडक्टर। क्या होगा बच्चों हमारे पास, ए होगा, और ये क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर। क्या लिखा हुआ बच्चों, सेमीकंडक्टर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8 को। देखिए बच्चों हमारे पास एमसीक्यू 8 में हमें क्या कह रहा है बच्चों, एमसीक्यू 8 में कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2। ओके बच्चों, एक 6 ओम का है, दूसरा 12 ओम का है। वो कैसे करंट है, आपस में पैरेलल करंट है। कह रहा है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं वो कितना होगा। तो देखिए बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया, वहाँ मैंने आपको फार्मूला वगैरह पढ़ाए थे बच्चों। देखें बच्चों जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, उसका फार्मूला क्या होगा इक्विवेलेंट का, तो 1/RE इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। देखो बच्चों R1 हमें गिवन है कितना 6, R2 कितना गिवन है बच्चों 12। चलो हम एलसीएम निकालें, कितना आएगा 12 हमारा एलसीएम होगा। 6 का टेबल बच्चों 12 पे 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 होगा, प्लस 12 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स, जो 2 1 कितना होगा 3/12 बच्चों। इसको आप यहाँ टेबल लगाओगे 1/4 होगा। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या हो गया 1/RE कितना आ गया बच्चों 1/4 आ गया। कितना आया बच्चों 1/4। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, RE हमारे पास होगा 4 ओम। तो इसका बच्चों ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास 4 ओम होगा। देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहाँ ऑप्शन हमारे पास सी है। 8 का क्या है बच्चों ऑप्शन हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है सी ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है 4 ओम। तो याद रखना बच्चों हमारे पास क्या है, एमसी 8 का ऑप्शन ऑप्शन सी, जिसमें 4 ओम लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं 9 एमसीक्यू। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। देखिए बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर दिया बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है बच्चों। आपको याद होगा बच्चों वो रेजिस्टेंस है। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, इसका ऑप्शन हमारे पास सही जो होगा वो होगा सी, जो इसमें है रेजिस्टेंस। तो बच्चों एमसीक्यू 9 का हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है सी, जिसमें लिखा हुआ है क्या, रेजिस्टेंस। क्या लिखा हुआ बच्चों, इसमें रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं एमसीक्यू नंबर 10 को।
देखिए बच्चों एमसीक्यू 10 में हमारे पास क्या है, एमसीक्यू 10 में हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ कनेक्टिंग बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कह रहे हैं कि हमारे पास हम किसी भी सर्किट में बैटरी करंट क्यों करते हैं। तो देखिए बच्चों एक ही मकसद है किसी भी सर्किट में बैटरी करंट करने का कि उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहे। तो जो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। जो इसका हमारे पास एमसीक्यू 10 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है, तो मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ एमसीक्यू 10 को यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है 10 में ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन कौन सा, सी है, इसमें लिखा हुआ टू मेंटेन कांस्टेंट, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एमसीक्यू सी का ऑप्शन। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों, उम्मीद है कि आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बच्चों मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, ओके बच्चों।